नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पिछले 2-3 दिनों से एक खबर इंटरनेट पे और मीडिया वर्ल्ड में चल रही है और वो खबर है कि क्या भारत सरकार 500 के नोट को, करेंसी को वापस लेगी, बंद कर देगी। हालांकि अभी तक अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको सरकार का ऑफिशियल वर्जन मिलेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक दुष्प्रचार है। 500 रुपए के नोट को वापस लेने की कोई अभी तक योजना नहीं बनी है और ना ही इस पर सरकार कोई विचार कर रही है। ये उनका ऑफिशियल वर्जन है और हमें भी यही मान करके चलना चाहिए कि 500 के नोट को वापस लेने के बारे में सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। लेकिन अगर कहीं से ये धुआं उठा है तो किसी ने आग जलाई है। जी, अगर इस तरह की कहीं चर्चा हो रही है तो किसी ने जरूर कहीं कोई बात कही होगी, कहीं आग लगी होगी, तभी तो ये धुआं आ रहा है। आग लगी है और आग लगाई भी गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अभी 1-2 दिन पहले जनता के बीच में कहा कि पॉलिटिकल करप्शन को खत्म करना बेहद जरूरी है और आर्थिक व्यवस्था में जो करप्शन है उसको खत्म करना भी बेहद जरूरी है। अब एन चंद्रबाबू नायडू को यकायक पॉलिटिकल करप्शन और सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक करप्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे हैं चंद्रबाबू नायडू जी। अब मुझे तो हैरत है ये कहां से ये बात आ रही है। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर राजनीतिक करप्शन को रोकना है, राजनीति में करप्शन को रोकना है तो नोटों के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी। ये जो करेंसी नोट है इसके ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी। ये नोट जो है यही करप्शन का अड्डा है। अब चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़े फिलोसोफर हैं साहब। उनका कहना है कि जो कैश, जो मनी है, यही करप्शन की जड़ है। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? तो अत्यधिक डिजिटाइजेशन से। बड़ी अच्छी बात है, डिजिटाइजेशन बहुत बढ़िया चीज है। उस पर भारत सरकार काम भी कर रही है, भारत के आम लोग भी काम कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन का लाभ भी हो रहा है। मेरे जैसा व्यक्ति भी अब कैश रखना लगभग छोड़ ही दिया है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम तो बहुत कम यूज करता हूं, लेकिन आप ये ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर, डिजिटल ट्रांसफर, बैंक टू बैंक ट्रांसफर, ये सब आप करने लगे हैं और आपके लिए ये दिनचर्या का एक सामान्य सा काम हो गया है। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या कैश को, करेंसी नोट को पूरी तरह से अर्थव्यवस्था से बाहर कर देना और संपूर्ण इकोनॉमी को डिजिटल मोड पे ट्रांसफर कर देना उचित है? आज इसी मुद्दे पर मैं आपको कुछ अंदर की बात बताऊंगा कि चंद्रबाबू नायडू ये बात कहां से कह रहे हैं, इनके पीछे का खेल क्या है। और ये हर बात साउथ इंडिया में, खासतौर से हैदराबाद से शुरू होती है। हैदराबाद अभी तेलंगाना की भी राजधानी है और आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है। अमरावती नई राजधानी बना रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जी, लेकिन ये सारी बातें हैदराबाद से शुरू होती हैं। अब ये कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी का वो सिलिकॉन सिटी बेंगलोर हो गया और एक साइबर सिटी है हैदराबाद में भी है साहब। ये साइबर सिटी और सिलिकॉन सिटी का खेल आज मैं आपको समझाता हूं और इसीलिए अगर कुछ अच्छी बात है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ बुरी बात है जो आपकी सोवरेंटी से खेला जाएगा और आपकी सोवरेंटी खतरे में पड़ेगी, उसको भी समझना है और उसके लिए भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। क्या बात है कि हर बात हैदराबाद और बेंगलोर से शुरू होती है? उसके पीछे कारण है मित्रों
कि ये जितने मल्टीनेशनल्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, ये सब पहुंच जाते हैं बेंगलोर और हैदराबाद, और बड़ी आसानी से वहां के नेताओं को समझा करके, बुझा करके अपने चपेट में लेते हैं। और ये काम चंद्रबाबू नायडू ने भी किया, और चंद्रबाबू नायडू को रिप्लेस जिन्होंने किया था, जब ये ज्वाइंट आंध्र प्रदेश था, जब ये तेलंगाना बना, तो जब तेलंगाना बना तो केसीआर और उनके बेटे केटीआर ने भी उन्हीं को फॉलो किया। केसीआर और केटीआर भी उन इंटरनेशनल मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियों के स्टूज बने जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू बने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू ने बहुत बुरा कर दिया, गलत कर दिया, लेकिन भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। और इसीलिए ये मैं कहता हूं कि चाहे वो टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, इन्होंने भारतीय इंजीनियर के साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया है, और ये सब मल्टीनेशनल के आउटसोर्सिंग कंपनी बन के रह गए हैं। हमारे इंजीनियर को इन लोगों ने ऑपरेटर बना दिया। आज मित्रों, हमारे पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले उसको फिर से रिलॉन्च किया। 2006 में भी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम बना था अपना, लेकिन इन माइक्रोसॉफ्ट के दलालों ने अपने भारत ऑपरेटिंग सिस्टम को गवर्नेंस में, भारत सरकार के अपने गवर्नेंस में भी हिस्सेदार नहीं बनने दिया। और भारत ऑपरेटिंग सिस्टम 2006 में बना तो, लेकिन वो काम नहीं किया। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि आपके पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम से तात्पर्य है ये जो कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये बिजली, ये एयरक्राफ्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, सब में अपने उस कंप्यूटिंग सिस्टम का एक महत्व है। वो आपका अपना नहीं है। हम डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर। हमने बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट से काम किया, और इसलिए बिल गेट्स भारत को बहुत बड़ा बाजार आज से नहीं, बहुत पहले से बना रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट हमारा बाजार के लिए हम बाजार बने, और अब बिल गेट्स के निशाने पर आया हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का भी सारा काम ये हैदराबाद में करता है, और यही चंद्रबाबू नायडू और यही केसीआर उनके फ्रंटमैन